मन परिवर्तन के द्वारा मानविकता को जागरूक करने का प्रयास स्वामी जी का चारों तरफ से प्रशंसित हो रहा था। इसी के साथ साथ प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अंग्रेजों द्वारा रिस्पेक्ट हुआ। आखिर कंपनी को इस बात की दखल लेनी पड़ी, और वो भी कैसे, देखिए। मित्र, आज कोई नहीं जान पाएगा कि आपकी वजह से कितनी जानें बची हैं। ये ब्रिटिशियन बहुत जालिम इंसान है। ये किसी की जान लेने में जरा भी हिचकिचाते नहीं। लेकिन मित्र, आज ये जानें बचाने के लिए मुझे इनके सामने झुकना पड़ा। थोड़ा सा झुकने की वजह से हजारों जानें बच जाती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मित्र, ये तुम समझते हो, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद अंग्रेजों का दलाल है। वो तो बोलेंगे ही। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी एक कार्य से हम 100% लोगों को खुश कर सके। और एक बात कहूं मेरे मित्र, मैंने अपना पूरा व्यक्तिगत जीवन आपको समर्पित कर दिया है, और इससे मैं धन्य हूं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे गर्व है आप पर। आपसे 2 बात करनी है। कहो, क्या गलती हो गई क्या हमसे? आपके यहाँ एक गुरुकुल चलता था ना? हाँ, गुरुकुल चलता था, लेकिन साहब ने कहा तो हमने बंद कर दिया। मेरे पास खबर है, अभी भी आप चोरी छिपे संस्कृत सिखाते हो। नहीं सर। झूठ मत बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे पास ऑर्डर है ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का। नहीं, मैं सच कहता हूँ साहब। उसमें आपका नाम भी शामिल है। अभी भी आप गुरुकुल चलाते हो और संस्कृत भी सिखाते हो। नहीं सर। इसीलिए आपकी भलाई उसी में है कि आप गांव छोड़ के चले जाओ। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहिए, दया करें। हाँ, पहले करता था, लेकिन अभी सब छोड़ दिया। अभी छोटा खेतीबाड़ी वगैरह करता हूँ, दूसरा कुछ नहीं, बस उसी में मेरा गुजारा होता है बस। अगर आपके ऊपर दया करने जाएं तो हमारी नौकरी ही चली जाएगी। अब तुरंत ही गांव छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। वो भी 1-2 साल नहीं, 10 साल। बाबूजी, आपके साथ आज आपका परिवार वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई धन राशि नहीं है। आप किसे चाहते हो, आपके परिवार को वापस या परमेश्वर को? मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आप इतने विचलित क्यों हैं? हाँ, दुर्गा कह रही थी जो अपनी कामवाली बाई के गांव में कोई स्वामी जी आए हैं। ऐसा क्यों? इतने स्वामी जी हमारे गांव में आते हैं जाते हैं। वो मुझे भी पता है, गांव में बहुत सारे साधु संत लोग आते हैं जाते हैं। लेकिन इनमें इतनी खास बात क्या है? खास बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ। तुम्हें पता है, दुर्गा कह रही थी वो एक स्वामी को पानी पीने के लिए आग्रह कर रही, पर स्वामी ने पानी पीने से इनकार कर दिया। कारण जानती हो? पता है उसने क्या बोला? स्वामी ने बोला कि माई, तुम इतनी दूर से पानी लेकर आती हो और मैंने अगर आपका पानी पी लिया तो घर वालों को क्या पानी पिलाओगी? जाओ, तुम पानी लेके घर पे जाओ, मैं नदी में जाके पानी पी लूंगा। कोई साधारण स्वामी तो ऐसी बात नहीं करेगा। आपके कहने से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी आके गए हैं। हाँ, वो वही थे। आपको कैसे पता? दुर्गा ने जो स्वामी जी का वर्णन किया था, लगता है वो ही हैं। आप मेरा एक सुझाव मानिए, आप तुरंत उनके पते पर एक खत लिखिए।
अभी आप आइए, भोजन तैयार है। बोलो मित्र, क्या समाचार लाए हो? राय बहादुर नाम के कोई एक व्यक्ति यहाँ आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आपको अगर विस्तार से जानना है तो मैं उनको यहीं पर लेके आऊं? नहीं, तुम ही बता दो। उनके मन में कोई प्रश्न है, वो उसका समाधान आपसे ही चाहते हैं। ठीक है, मिलने का प्रबंध करो, मैं उनसे मिलूंगा। मैं जाऊं? कर्म तो है तेरा जीवन धारा, अब तो तू ही संभाल। आइए स्वामी जी, मैं नमस्कार। हूँ स्वामी विवेकानंद। नमस्कार। आप हमारे यहाँ पधारे हैं, वही हमारे लिए सौभाग्य है। और स्वामी जी, आपको परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कौन नहीं जानता। आइए, पधारिए। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। अगर हो सके तो आप मुझे यही बैठने का प्रबंध कीजिए, हम बैठ के यही बात करेंगे। अरे स्वामी जी, हमारी मेहमान नवाजी तो कबूल करो। शायद आप जानते नहीं हैं, जब से हमने वस्त्र धारण किए हैं तो हम किसी गृहस्थी में प्रवेश नहीं कर सकते। ये हमारे लिए निषेध होता है, वर्जित होता है। हो सके तो आप यहीं कहीं बैठने का प्रबंध कीजिए, हम यही बैठते हैं। ठीक है, जो आपकी आज्ञा। स्वामी जी आइए। सबसे पहले मैं आपका आभार मानता हूँ। आप मेरे पत्र का मान रखकर इतने दूर पधारे हैं, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। स्वामी जी, असल में बात यह है कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अभी तक मिला नहीं है, और स्वामी जी मेरे प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। इसीलिए मैंने आपको पत्र भेजा था। देखिए राय बहादुर जी, जब से इंसान होश संभालता है तो उसके मन में कई सारे विचार आते हैं और कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जिस तरीके से दुनियादारी में मगन हो जाता है, दुनियादारी में घुलते जाता है, तो उसके मन से वो प्रश्न जो हैं वो कहीं छुप जाते हैं, हट जाते हैं। अत्यंत खुशी की बात यह है कि ऐसे प्रश्न जो आपके मन में उठे थे अभी तक जीवित हैं और आप उसके बारे में परेशान भी हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि आपके मन में प्रश्न कौन कौन से हैं? स्वामी जी, हमारे बंगाल में बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थान हैं जो चाहते हैं ईश्वर का अस्तित्व इस दुनिया में कायम रहे। इसमें कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ लोग हवन भी करते हैं। मगर ये जो मूर्ति पूजा है, ये मुझे बहुत चुभती है। इसका कारण क्या हो सकता है? मगर मैं जो अपने लोगों को देखता हूँ जो मंदिर जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, उससे मैं बहुत बड़ा चिंतित हूँ। और पता है ना स्वामी जी आपको कि मूर्ति पूजा हमारे संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। आप मुझे मूर्ति पूजा का अर्थ समझाइए। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, या इस तरीके के और कार्य करते हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? ईश्वर के अस्तित्व को समझना, ईश्वर की ओर अपने आप को समर्पित कर देना, या ईश्वर की शक्तियों को अपने अंदर ले लेना। यही उद्देश्य है, राइट?
अब आप मुझे ये बताइए कि लोग अपना उद्देश्य पाने के लिए, उद्देश्य सिद्धि के लिए अलग अलग समाधान का उपयोग करते हैं, तो इसमें किसी और को क्या हानि हो सकती है? आप ये यूं समझ लीजिए कि कोई आदमी अपंग होता है, किसी का पैर नहीं होता है, तो उसे चलने के लिए लाठी की या बैसाखी की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन जो इंसान पूर्ण तरीके से स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है, उसके लिए किसी लाठी की या बैसाखी की जरूरत नहीं होती है। और यदि उस ईश्वरीय शक्ति को ग्रहण करने के लिए हमारी अंतरात्मा की जो शक्ति है वो इतनी प्रबल हो कि वो स्वयं उसे हासिल कर सके, तो फिर हमें ये सब साधना और इस किस्म की बैसाखी की जरूरत नहीं होती है। एक बात जरूर है कि इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो मंदिर जाते हैं, कर्मकांड करते हैं या इस किस्म के कोई साधन का उपयोग करते हैं, उनकी जो अंतर शक्ति होती है वो कुछ कम तो जरूर होती है। और एक बात तो जरूर है, हमारी संस्कृत भाषा में एक श्लोक है, अहम ब्रह्मा। इसका अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? अहम ब्रह्मा का मतलब होता है हम खुद स्वयं ही ईश्वर हैं। हमारे में वही सारी शक्तियां हैं जो उसमें हैं, जिसको हम ढूंढते रहते हैं इस पूजा पाठ कर्मकांड के सहारे। और इस संसार के मोहजाल में हम फंसकर इतना उलझ जाते हैं कि हम हमारी अंतरात्मा की उन शक्तियों को खो देते हैं, और फिर हमें ये पूजा पाठ, समाधान का, मंदिर, हवन, इन सब का सहारा लेना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा। हाँ, समझ गया स्वामी जी। मगर मुझे आपसे एक और प्रश्न पूछना है स्वामी जी कि ये प्रसाद क्या होता है? देखिए, हमारे समाज में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, अच्छे, बुरे, चोर, डाकू, सज्जन। लेकिन एक चीज तो है, चाहे कोई कैसा भी हो, जब वो मंदिर जाता है तो भावना बड़ी अच्छी लेकर जाता है, बहुत अच्छी भावना के साथ वो मंदिर में जाता है। तो मंदिर का जो वातावरण होता है वो बड़ा ही स्वच्छ और अच्छा वातावरण होता है। और उस वातावरण में जब हम कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं तो वो जो अच्छी भावना वहाँ पर होती है, अच्छा वातावरण होता है, उसका असर जो होता है उस खाद्य पदार्थ में आता है। और जब हम वो खाद्य पदार्थ लोगों में बांटते हैं प्रसाद कहकर, और जब हम वो खाते हैं तो उस अच्छी भावना का जो असर होता है वो हम तक पहुंचता है, हमारे शरीर और हमारे मन को लगता है। ये हमारा विश्वास है, इसलिए प्रसाद बांटा जाता है। और स्वामी जी, घर में किसी किसी की तस्वीर लगी रहती है, इसका कुछ अर्थ है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं कि उनका प्रभाव हमारे जीवन में बना रहे, तो ऐसे लोगों की हम जो तस्वीर है वो आंखों के सामने लगाते हैं, ताकि हमारी दृष्टि घड़ी घड़ी उस तस्वीर पर पड़ती रहे और उनका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर उसी तरीके से बना रहे। तस्वीर का अर्थ केवल यही है। तस्वीर को हम कभी पूछते नहीं हैं, जैसे कि हमारे पिताजी और दादाजी, हमारे कोई पूर्वज या फिर कोई ऐसे महापुरुष जिनका हम चाहते हैं कि उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहे, हम उनकी तस्वीर लगाते हैं। आशा करता हूँ अब आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे स्वामी जी, आप ऐसे कैसे अजीत जाएंगे? सुनिए, जलपान तैयार है। अरे स्वामी जी, आप इतने दूर से आए हैं, कुछ जलपान तो करते जाइए। फिर कभी आऊंगा तो आपके घर जलपान अवश्य करूंगा, लेकिन आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। रूठ गई जमीन, रूठ गया आसमां, कितने युगों से कितने दुखों को
सहता आया तेरा लाल। ओ माँ अब उसे तू ही संभाल। मित्र, अब से मिलने के लिए मिस्टर विल्सन बार बार गुजारिश कर रहे हैं, क्या बोलो उनको? मुझसे क्या काम है उनका? पता नहीं, होगा कोई काम उनका। ठीक है, मिल लेंगे। लेकिन मैंने सुना है वो बहुत जालिम आदमी है। जालिम है तो क्या हुआ? उसके पास क्या है जो मैं छीन लूंगा, या मेरे पास क्या है जो वो मुझसे छीन लेगा? मिल लेंगे उससे।